नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी के 2024 का जो टॉपिक वाइज हम जीएस के प्रश्न कवर कर रहे थे, जिसमें मैंने पुस्तक लेखा का टोटल जो है क्वेश्चन करा दिया हुआ है। अभी हम आज जनगणना के प्रश्न कवर करेंगे, जिसमें जो है एसएससी सीजीएल के, सीपीओ के, सीजीएल के, सिलेक्शन पोस्ट के, जीडी के, एमटीएस के, जेई के, स्टेनो के, इन सभी एग्जाम के जितने भी जनगणना के प्रश्न पूछे गए वो सारा कंप्लीट करने वाले हैं। इसलिए जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू कर। तो सबसे पहले हम सीजीएल के जो 2024 में टोटल 32 क्वेश्चन है, फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अधिकांश लोग डैश से अन्य राज्यों में प्रवास के लिए थे। कौन सा हो जाएगा? उत्तर प्रदेश और बिहार से जो है सबसे ज़्यादा जो है राज्यों से लोग प्रवास किए थे। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर किस वर्ष से घट रहा है? ये जो है 1981 से घट रहा है। भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 1981 से घट रहा है। आज़ादी के बाद भारत में जनगणना अधिनियम वर्ष डैश में अधिनियमित किया गया था। ये जो 1948 में अधिनियमित किया गया था। आज़ादी के बाद जो भारत में जनगणना अधिनियम जो है 1948 में अधिनियमित किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? टोटल जो है 640 जिला हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 640 जिला है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राज्यों के किस समूह में शहरी जनसंख्या सबसे कम है? हिमाचल प्रदेश और बिहार में जो है शहरी जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ये जो हो जाएगा शेरशिप जो है, इसमें जो है भारत के जिला जो है साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। और ये कहाँ है? मिजोरम में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था? सिक्किम में जो है सबसे कम जनसंख्या दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना के अनुसार साक्षर किसे माना जाता है? 7 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे जो है साक्षर माना जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में कितना लिंगानुपात दर्ज किया गया था? इसमें जो है 1037 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष दर्ज किया गया था। वर्ष 2011 तक के भारत में कितनी जनगणना किया जा चुका है? टोटल जो है 15 जनगणना किया जा चुका है। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि कितना रहा था? 17.64% जो है इसकी जनसंख्या वृद्धि रहा था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? गोवा जो है सबसे अधिक शहरीकृत हो जाएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त का कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर जनगणना 2011 के आधार पर उस विकल्प का चयन कर जो निम्नलिखित राज्यों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित हो जाएगा। यानी सबसे पहले कौन हो जाएगा? मेघालय हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, उसका तो बिहार हो जाएगा। ये किसके बात किया जा रहा है? जनसंख्या वृद्धि दर, यानी जनसंख्या सबसे ज़्यादा वृद्धि कहाँ हुआ था? मेघालय में, उसका अरुणाचल प्रदेश, उसका तो बिहार में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किस समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज किया गया था? बिहार और अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस जिले की साक्षरता सबसे कम है? ये जो अलीराजपुर की जो है साक्षरता सबसे कम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व डैश व्यक्ति था? ये जो है टोटल 382 जो है प्रति व्यक्ति हो जाएगा। यानी जनसंख्या घनत्व पूछा जा रहा है भारत का, तो 382 हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा? हरियाणा का जो है सबसे लिंगानुपात कम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम था? नागालैंड की जनसंख्या वृद्धि दर जो है सबसे कम हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? ये जो दिल्ली हो जाएगा। पहला कौन हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार देश में शिशु लिंगानुपात कितना था? ये जो है 919 था। 2011 की जनगणना के अनुसार शिशु लिंगानुपात 919 था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम था? ये जो है सिक्किम का जो जनसंख्या 10 लाख से कम था। जनगणना 2011 के अनुसार दशक के दौरान जनसंख्या में कुल पूर्ण वृद्धि कितना हो जाएगा? 18.19 करोड़ हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष और महिलाएं कितना हो जाएगा? 943 हो जाएगा।
2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? ये जो है 17.64% हो जाएगा। 2001 से 11 के दौरान भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.64% हो जाएगा। भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था? ये जो है 2011 में आयोजित किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? ये जो है 17.5% हो जाएगा। डैश जनसंख्या में गैर श्रमिकों के सापेक्ष श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि का परिणाम है जनसांख्यिकीय लाभांश हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर्ज किया गया था? लक्षद्वीप में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक बौद्ध आबादी हो जाएगा? आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन टेक्स्ट बुक का जो ऑफर चलाया जा रहा है जिसमें आपको 1 साल का पास मात्र 571 मिल जाएगा। कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा, वो 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चाहे एसएससी रेलवे किसी एग्जाम कर रहे हैं उन सभी का आपको मॉक टेस्ट, प्री पेपर, सेक्शनल टेस्ट, चैप्टर वाइज टेस्ट, एआई डाउट सपोर्ट, एआई वाला टेस्ट मिल जाएगा। जाकर परचेज कर लीजिए, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि सभी के एग्जाम आपको पास में आ चुका है। एमटीएस का, सीजीएल का, एसएसएल का, ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, इन सभी एग्जाम का आपको प्री पेपर, मॉक टेस्ट सारा मिल जाएगा। जाकर परचेज करें, मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए क्योंकि जब तक मॉक नहीं लगे तब तक आपको स्कोर नहीं बढ़ने वाला। जाकर परचेज कर लीजिए, कूपन कोड 7 लगा लीजिएगा। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक बौद्ध आबादी है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच सबसे अधिक अंतर हो जाएगा? ये जो है राजस्थान में सबसे अधिक अंतर हो जाएगा पुरुष और महिला की साक्षरता में। किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य? ये जो है 2011 जनगणना का जो है इसका जो नारा दिया गया था। तो ये कंप्लीट हो गया। अब चलिए सीपीयू का टोटल जो 8 क्वेश्चन है। फर्स्ट देखिए, 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है? अभी जस्ट हमने किया, बिहार की जो साक्षरता दर है सबसे कम हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना को जो भारत की साक्षरता दर कितना हो जाएगा? देखिए बहुत यहाँ 72 जो गलत दिया गया है, 73 पॉइंट जो समथिंग हो जाएगा, यानी अप्रोक्स जो 74% याद रखिएगा। जब भी आपको ऑप्शन में 73 या 74 के परसेंट दिया जाए तो यही आपको याद रखना है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो सिर्फ 72 एक ही दिया गया इसी के आसपास, इसलिए यहाँ पर जो 72 वाला सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा? दादर नगर हवेली का जो है जन साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत में सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है? संस्कृत जो है सबसे कम जनसंख्या द्वारा बोला जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट कितना हो जाएगा? 68.8% जो है ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी कितना हो जाएगा? 53.26% जो है ये राष्ट्रीय पुरुष श्रम बल भागीदारी दर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी क्या हो जाएगा? 25.51% हो जाएगा। 2011 के अनुसार जो राष्ट्रीय महिला श्रम बल भागीदारी जो है 25.51% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश की जनसंख्या में अन्य धर्मों और मतों का कितना परसेंट हिस्सा है? 0.7% हो जाएगा। तो ये सीपीयू के भी कंप्लीट हो गया। अब चलिए सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 के टोटल जो 16 प्रश्न हैं। जनसंख्या के घनत्व को मानव और डैश के बीच अशोधित संबंध के रूप में जाना जाता है, भूमि के रूप में जाना जाता है। जनसंख्या घनत्व को मानव और भूमि के बीच अशोधित संबंध को जाना जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार अरुणाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व कितना था? सभी को पता है, 17 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व कितना था? ये जो है 11,320 हो जाएगा। दिल्ली के जनसंख्या घनत्व जो है 11,320 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं के संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है? लिंगानुपात को किया गया है। निम्नलिखित में से भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को जो है लिंगानुपात कहा जाता है। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तरों पर जन्म मृत्यु दर एवं अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतों के विश्वसनीय प्राकलन प्रदान करने के लिए बड़े पैमाने के लिए किए गए जनसंख्या सर्वेक्षण का नाम क्या हो जाएगा? नमूना पंजीकरण प्रणाली हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार लिंग का अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर कितना हो जाएगा? ये जो है 943 हो जाएगा। याद रखिएगा 943 जनगणना का 2011 की जनगणना का लिंग अनुपात है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनगणना संचालन डैश चरणों में किया गया। टोटल जो है 2 चरण में किया गया था। 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के लिए साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 59% हो जाएगा। अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के लिए साक्षरता दर जो है 59% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का पराकलन प्रतिशत कितना हो जाएगा? 25.70% हो जाएगा। फिर से रिपीट करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे लोगों का पराकलन प्रतिशत जो है 25.70% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम आबादी वाला राज्य है? अरुणाचल प्रदेश जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार कृषि क्षेत्र में कार्यरत जनसंख्या का परसेंट के भाग कितना हो जाएगा? 0.546% हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? ये जो है 1764 हो जाएगा। लेकिन इसका जो पॉइंट रखिएगा, जब इसको परसेंटेज डिवाइड कर दिया गया तो 17.64% याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे कम था? दादर नगर हवेली का जो है केंद्र शासित प्रदेश के मामले में साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भारत में प्रति वर्ष प्रति हजार जनसंख्या पर मृत्यु की कुल संख्या के रूप में व्यक्त किया जाता है? ये जो है मृत्यु दर कहलाता है। अब चलिए सीजीएल के टोटल जो 17 क्वेश्चन है फटाफट कवर करते हैं। 1838 में किसने जनसंख्या वृद्धि के लॉजिस्टिक समीकरण मॉडल को प्रकाशित किया था? पियरे फ्रांसवा वेरहल्स्ट के द्वारा जो प्रकाशित किया गया था। जब जनसंख्या घनत्व का विश्लेषण निवल खेती योग्य क्षेत्र के माध्यम से गणना करके किया जाता है तो उस माप को क्या कहा जाता है? कार्यकीय घनत्व कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार कुल जनसंख्या में किशोर जनसंख्या यानी 10 से 19 वर्ष पर का प्रतिशत कितना हो जाएगा? 20.9% हो जाएगा। यानी 10 से 19 वर्ष का परसेंट जो है 20.9% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 2001 की जनगणना की तुलना में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में क्रम से कितना वृद्धि हुआ है? ये जो है 6.88%। ये जो है जो आएगा पुरुष का, और महिला की बात करें तो 11.79% की वृद्धि हुआ है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अन्य धर्म और अनुअन्य की जनसंख्या कितना हो जाएगा? ये जो टोटल हो जाएगा 7.9 मिलियन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार 10 से 19 वर्ष के आयु वर्ग के किशोरियों को जो है परसेंट पूछा गया है, 47.3% हो जाएगा। वित्तीय वर्ष 2019 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य का सड़क घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? केरल का सर्वाधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के आधार पर त्वरित महिला साक्षरता कार्यक्रम उन जिलों में शुरू किया गया था जहां महिला साक्षरता दर कितना था? 30% से कम था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में महिला कार्यबल भागीदारी सर्वाधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष और महिला साक्षरता दर के बीच कितना अंतर हो जाएगा? 16.68% का अंतर हो जाएगा। भारत की जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति है जो डैश काम करता है। वो जो एक वर्ष में 183 दिन जो काम कर से कम काम करता है उसे जो है सीमांत श्रमिक कहा जाता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश के समूह ने उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया था। पुडुचेरी, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है उच्चतम लिंगानुपात दर्ज किया गया था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के वार्षिक चरघांती वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 1.64% जो है चरघांती वृद्धि दर हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा? ये जो है ठाणे हो जाएगा, जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा? ये जो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी का जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में झुग्गियों में रहने वाले आबादी सबसे अधिक हो जाएगा? दिल्ली में जो है झुग्गी में रहने वाले आबादी की संख्या सर्वाधिक हो जाएगा। भारत की 2001 की जनगणना के अनुसार भारतीय पुरुषों के प्रवास का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा हो जाएगा? काम और रोजगार हो जाएगा। अब चलिए एसएससी जीडी के टोटल जो 63 क्वेश्चन है फटाफट कवर करते हैं। किसी देश या देश की एक सुपरिभाषित भौगोलिक क्षेत्र के सभी व्यक्तियों से संबंधित जनसांख्यिकी, आर्थिक और सामाजिक आंकड़ों के एक विशिष्ट समय पर एकत्र करने, संकलित करने और विश्लेषण करने और प्रसारित करने की संपूर्ण प्रक्रिया क्या कहा जाता है? इसे जो है जनगणना कहा जाता है। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा? ये जो है केरल में जो है महिला साक्षरता दर सर्वाधिक हो जाएगा। सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना के अभाव में को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानदंड नहीं होगा? ऐसे परिवार जिनमें 15 से 59 आयु वर्ग के कोई वयस्क महिला नहीं है, ये गलत हो जाएगा। बाकी ये तीनों कथन सही दिया गया है। ऐसे परिवार जिनमें कोई सक्षम सदस्य नहीं है, ऐसे घर जिनमें केवल एक कमरा हो और कोई ठोस दीवार और छत नहीं हो, दिवंगत सदस्य वाले परिवार, ये सभी शामिल होता है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य के शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा? ये जो है केरल में हो जाएगा, यानी महिला और पुरुष दोनों का सर्वाधिक हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य हो जाएगा? सिक्किम में जो है सबसे कम आबादी हो जाएगा। भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? ये जो हिंदू की जनसंख्या जो है बहुसंख्यक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम हो जाएगा? और राजस्थान में जो है महिला साक्षरता दर सबसे कम है। भारत के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के शासित प्रदेश सबसे अधिक साक्षर है? अभी जस्ट हमें क्या है वो केरल हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो यहाँ पर आपको गोवा यहाँ पर जो करेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो है केरल नहीं है, इसलिए आपको गोवा ऑप्शन के अनुसार लगाना ही पड़ेगा। डैश से पहले भारतीय जनसांख्यिकी संक्रमण के पहले चरण में था। ये जो है 1921 जो है 1921 से पहले जो भारत जो है जनसांख्यिकीय संक्रमण के पहले चरण में था। निम्नलिखित विकल्पों में से उच्चतम साक्षरता दर 2011 वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन हो जाएगा? ये जो लक्षद्वीप हो जाएगा, जिसमें उच्चतम साक्षरता दर है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा? और राजस्थान का जो लिंगानुपात सबसे कम हो जाएगा। 2011 की महिलाओं की 59.3 के मुकाबले पुरुषों के वयस्क साक्षरता दर 15+ क्या हो जाएगा? 78.8% हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लिंगानुपात भारत के संयुक्त लिंगानुपात से कम था? गुजरात का जो है कम हो जाएगा। 2011 की भारतीय जनगणना के अनुसार दिए गए विकल्पों में से भारत का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121.1 करोड़ था, जिसमें डैश महिला जनसंख्या हो जाएगा। ये जो है 48.5% जो है महिला जनसंख्या हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक हो जाएगा? मेघालय की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है। भारत के सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना 2011 के अभाव मापदंडों पर परिवार के स्थिति आधार पर अन्य श्रेणी के तहत उनकी रैंकिंग क्या हो जाएगा? 7वीं रैंकिंग हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस केंद्र शासित प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? ये जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 64.83% जो है भारत की कुल साक्षरता दर हो जाएगा। लेकिन यह मेरे अनुसार गलत हो जाएगा, 74% रहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कुल जो साक्षरता भारत का ओवरऑल पूछा जा रहा है तो 74% यहाँ पर आएगी। ये क्वेश्चन मुझे डाउट लग रहा है, ये गलत दिया गया है, ठीक है, क्योंकि महिला का रहता है तो मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर कुल पूछा जा रहा है, इसलिए 74% बिल्कुल राइट होगा, ये गलत क्वेश्चन हो जाएगा। 2011 के साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितना हो जाएगा? ये जो हो जाएगा 82.14% जो है पुरुष की साक्षरता हो जाएगा।
भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार डैश जनसंख्या में अनुपात 0.2 pp यानी प्रतिशत अंक की गिरावट आया है। ये जो सिख समुदाय की जनसंख्या में आया है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य के शासित प्रदेश में सबसे अधिक पुरुष और महिला साक्षरता कहाँ हो जाएगा? ये जो केरल में हो जाएगा। बहुत बार रिपीट हो चुका है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर कितना हो जाएगा? ये जो है 72.99% हो जाएगा। देखिए लगभग उसी के आसपास जा रहा है, लेकिन एक्जैक्ट जो 74% होना चाहिए। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में जनसंख्या और औसत घनत्व व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर कितना हो जाएगा? 382 जो है ये जनसंख्या घनत्व है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार अखिल भारतीय स्तर पर वयस्क 15+ वर्ष साक्षरता दर कितना हो जाएगा? ये जो है 69.3% हो जाएगा। यानी 15+ वर्ष जितने भी लोगों का उससे ऊपर वाले का उसका साक्षरता पूछा जा रहा है तो 69.3% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 67.8% हो जाएगा। दशकीय जनसंख्या का संचालन किस मंत्रालय संबंधित महापंजीयक एवं जनगणना आयोग के कार्यालय के द्वारा किया जाता है? ये जो है गृह मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा? पुडुचेरी में लिंगानुपात सर्वाधिक हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से वर्ष की जनगणना भारत की 14वीं जनगणना था? ये 2001 की जनगणना जो है 14वीं जनगणना है। वहीं 2011 पूछा जाए तो वो 15वीं जनगणना हो जाएगा। 1951 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल ग्रामीण साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 12.1% जो है ग्रामीण साक्षरता हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाओं कितना हो जाएगा? ये तो बहुत बार कर चुके हैं। ये जो 943 ये लिंगानुपात हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस उत्तर पूर्वी राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा? मिजोरम में जो है पूर्वी राज्य जो साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार देश में ईसाई जनसंख्या कुल परसेंट कितना हो जाएगा? ये जो है 2.3% जो ईसाई जनसंख्या है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी जनसंख्या कुल जनसंख्या कितना परसेंट है? ये जो 31.2% हो जाएगा। 2011 की साक्षरता दर जनगणना के अनुसार भारत में महिलाओं के साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 65.46% हो जाएगा। महापंजीयक जनगणना आयोग का कार्यालय भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। 1881 की जनगणना जो 17 फरवरी 1881 को डैश के द्वारा किया गया था, ये जो है सीप लोडेन के द्वारा किया गया था। भारतीय जनगणना के संदर्भ में साक्षरता परसेंट की परिभाषा क्या हो जाएगा? 7 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को प्रतिशत जो किसी भी भाषा को पढ़ और लिख सकता है। ये बिल्कुल परिभाषा सही दिया गया है। 2011 के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार की गरीबी दर कौन सा हो जाएगा? 33.60% हो जाएगा। भारत में बच्चों का निर्भरता अनुपात डैश वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप है। ये जो है 0 से 14 वर्ष की आयु के आश्रितों की संख्या का माप हो जाएगा। 2011 की जनगणना का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है? ये जो सिक्किम हो जाएगा। भारत में जनसंख्या जनगणना की अवधि के भीतर आयोजित किया जाता है। ये जो है 10 वर्ष के भीतर आयोजित किया जाता है। 2011 के जनगणना को निम्नलिखित में से किस धर्म की जनसंख्या सबसे कम है? ये जो हो जाएगा जैन धर्म की जनसंख्या सबसे कम हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदुओं की जनसंख्या की वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 16.8% हो जाएगा। आमतौर पर लिंगानुपात की गणना डैश पुरुषों और महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। 1000 पुरुषों पर महिलाओं के अनुपात के रूप में किया जाता है। आज़ाद भारत की पहली जनगणना 1951 में किया गया था, जो अपनी निरंतर श्रृंखला डैश में जनगणना हो जाएगा। ये जो 7वीं जनगणना हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा? बिहार में हो जाएगा। 2011 की जनसंख्या जनगणना भारत में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों और महिलाएं कितना हो जाएगा? ये जो है 943 हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल साक्षरता दर 91.3% हो जाएगा? ये जो है मिजोरम का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में हिंदू की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? 96.63 करोड़ हो जाएगा हिंदू की कुल जनसंख्या। डैश की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है, जहां जनगणना नहीं किया जा सका। 1981 की साक्षरता दर में असम शामिल नहीं है।
भारत में किस आयु वर्ग को आमतौर पर कामकाजी आयु की आबादी माना जाता है? 15 से 59 वर्ग को माना जाता है। भारत के 2011 की जनगणना के द्वारा स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश दुनिया के शीर्ष 10 सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल नहीं है? श्रीलंका शामिल नहीं होगा। भारत में जनगणना कार्य के 2 चरणों में आयोजित किया जाता है। ये 2 चरण कौन सा हो जाएगा? ये जो मकान सूचीकरण, मकानों की गणना और जनसंख्या गणना हो जाएगा। साक्षरता दर किसी दिए गए आयु वर्ग की जनसंख्या के उस प्रतिशत से परिभाषित होता है जो डैश हो सकता है। ये जो है पढ़ और लिख सकता है। भारत के 2011 की जनगणना में कितना प्रश्न पूछा गया था? 29 प्रश्न पूछा गया था। स्वतंत्रता के समय देश की लगभग डैश प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। 15% जनसंख्या कृषि पर निर्भर था। भारत सरकार द्वारा आयोजित सामाजिक आर्थिक जातिगत जनगणना 2011 परिवारों को कितने श्रेणी में स्थान दिया था? ये जो है 3 श्रेणी में स्थान दिया गया था। सक्सेना समिति की सिफारिशों के आधार पर वर्ष डैश में भारत सरकार ने के तहत ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सामाजिक आर्थिक और जातिगत जनगणना शुरू किया था। ये जो 2011 हो जाएगा। 1947 में स्वतंत्रता के समय भारतीय साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 12% हो जाएगा। यानी ये जो है 1947 के जनगणना के अनुसार जो पूछा जा रहा है साक्षरता 12%। डैश भावी बौद्धिक विकास और समाज के आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास में योगदान की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। साक्षरता हो जाएगा। व्यापक आधार और संकीर्ण शीर्ष वाला भारत की जनसंख्या पिरामिड किस प्रकार की जनसंख्या संरचना को दर्शाता है? विस्तृत दर्शाता है। लिंगानुपात का उपयोग प्रति डैश पुरुषों और महिलाओं की संख्या का वर्णन करने के लिए किया जाता है। ये जो 1000 पुरुषों और महिलाओं की जनसंख्या को दर्शाता है। अब चलिए एसएससी जेईई में पूछेगा टोटल जो है 22 प्रश्न है, फटाफट कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे कम साक्षरता दर्ज किया गया था? ये जो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें सबसे जो कम कहाँ हो जाएगा? बिहार का, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश का, उसके बाद राजस्थान का, उसके बाद झारखंड का हो जाएगा। यहाँ पर जो सभी राज्यों के यहाँ पर देख लीजिए लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर्ज किया गया है। सबसे ज़्यादा केरल का हो जाएगा, उसके बाद लक्षद्वीप का हो जाएगा, मिजोरम का, गोवा का। यहाँ पर मैं सभी को स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप बारी बारी से सभी राज्यों और यहाँ पर केंद्र शासित पर दोनों का दिया गया देख सकते हैं। टोटल यहाँ पर 35 हो जाएगा और बिहार जो है सबसे लास्ट में हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश 34वें स्थान पर है। आप लोग एक बार जो है इसको पॉज करके स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, जिससे आप लगातार जो इसकी रिवीजन कर लीजिए, जिससे आपको ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत की जनगणना 1901 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना हो जाएगा? ये जो है 238.40 मिलियन हो जाएगा। अगर बाकी अब समय के अनुसार देखिएगा तो 1901 में 238.4 मिलियन हो जाएगा, 1911 में 252.1 मिलियन हो जाएगा, 1921 में 251.3 मिलियन, 1931 में 279.0 मिलियन, 1941 में 318.7 मिलियन, 1951 में 361.1 मिलियन, 1961 में 439.2 मिलियन, 1971 में 548.2 मिलियन, 1981 में 683 मिलियन, 1991 में 846 मिलियन, 2001 में 1.028 बिलियन और 2011 में 1.21 बिलियन हो जाएगा। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के काल में 1872 प्रारंभ हुआ था, जबकि लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना 1881 में शुरू हुआ था। 1901 से 1921 की अवधि को जो भारतीय जनसंख्या के विकास के स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 1921 से जो 51 के दशक को स्थिर जनसंख्या वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। और 1951 से 1981 के दशक में भारत में जो जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना था। ये तीनों फैक्ट आप याद रखिएगा, क्योंकि ये पूछा जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बाल लिंगानुपात कितना हो जाएगा? 919 जो है बाल लिंगानुपात हो जाएगा। 2001 की जनगणना में भारत का बाल लिंगानुपात 927 था, जो 2011 की जनगणना से घटकर 919 हो गया। बाल लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष के आयु वर्ग में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या को दर्शाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक बाल लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश में यानी 972 हो जाएगा। 2011 के अनुसार हरियाणा में सबसे कम बाल लिंगानुपात 834 हो जाएगा। भारत में केंद्र शासित प्रदेश के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक बाल लिंगानुपात 968 हो जाएगा।
भारत का लिंगानुपात 943 था। वहीं बात करें फीमेल में जो है 933,000 पर मेल्स इन 2001 में हो जाएगा, यानी 2001 में जो है 933 हो जाएगा। सेकेंड हाईएस्ट जो पुडुचेरी का 1037 हो जाएगा। सबसे कम लिंगानुपात केंद्रशासित प्रदेश में जो है दमन दीव का 618 हो जाएगा। सबसे अधिक लिंगानुपात वाला यूटी जो है पुडुचेरी 1037 हो जाएगा। 11 की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य केरल का लिंगानुपात हो जाएगा, जहाँ 1084 लिंगानुपात हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस राज्य में सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया? सभी को पता है केरल का हो जाएगा। यानी सर्वाधिक मामले में बात करें तो केरल का सर्वाधिक, उसके बाद लक्षद्वीप का, उसके बाद मिजोरम का, उसके बाद गोवा का, उसके बाद त्रिपुरा का, उसके बाद दमन द्वीप का हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा क्योंकि यहीं से पूछा जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सत्य दिया गया है? पहला क्या कहा गया है? आज़ादी के बाद यानी 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2/3 आबादी साक्षर है। बिल्कुल ठीक दिया गया है। भारत में 2001 और 2011 के बीच पुरुष साक्षरता महिला साक्षरता की तुलना में तेजी से बढ़ा है। ये गलत हो जाएगा। भारत में 2001 से 11 के बीच महिला साक्षरता पर लगभग 10.4% की वृद्धि हुई। ये बिल्कुल सही, यानी पहला और तीसरा सही दिया गया है। 2011 की जनसंख्या के अंतिम परिणाम के अनुसार देश में साक्षरता दर 74.04%, यही वाला बिल्कुल राइट होगा। वहाँ पर आपको 72.99% दिया गया था, वो जो आपको जो अप्रोक्स मान दिया गया था, इसलिए वहाँ पर ऑप्शन के अनुसार सही कर सकते हैं, लेकिन आपको एग्जैक्ट 74.04% ही याद रखना है। वहीं पुरुष में 82.14% और महिला में जो 65.46% याद रखना है। 2001 में भारत की साक्षरता दर 65.38% था, जिसमें पुरुष की साक्षरता 75.85% था। वहीं महिला में 54.16% हो जाएगा। 2001 से 11 में भारत की साक्षरता दर वृद्धि जो है 8.66% हो जाएगा। पुरुष साक्षरता वृद्धि जो है 6.29% था। वहीं महिला साक्षरता वृद्धि जो है 11.3% का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य में दूसरी सबसे अधिक साक्षरता दर्ज किया गया था? अब जस्ट हमने किया है, मिजोरम का हो जाएगा। सबसे अधिक आबादी में उत्तर प्रदेश, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद बिहार, उसके बाद पश्चिम बंगाल हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या में सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की बात करें तो 19.9 करोड़ हो जाएगा। महाराष्ट्र में 11.2 करोड़, बिहार में 10.4 करोड़, वेस्ट बंगाल में 9.1 करोड़, अरुणाचल प्रदेश में 8.5 करोड़, मध्य प्रदेश में 7.3 करोड़। इसके अलावा बाकी सभी राज्यों को यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना कितना जनसंख्या दिया गया है। मैं इसको इग्नोर करके चला हूँ, आप लोग एक बार पॉज करके जरूर देख लीजिएगा। वहीं बात करते हैं केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या क्रम देख लीजिए। सबसे ज़्यादा लक्षद्वीप का 64,473 हो जाएगा। दमन द्वीप में जो है यहाँ पर कितना दिया गया 2,43,247 हो जाएगा। लद्दाख का 2,74,000 हो जाएगा। यानी लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या दिख रहा है। बाकी दादर नगर हवेली का यहाँ पर सभी राज्यों का आप देख लीजिएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू समुदाय में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 16.8% जो हिंदू में वृद्धि दर हो जाएगा। 25 अगस्त 2015 को महापंचांग और जनगणना आयोग ने धर्म आधारित जनगणना 2011 डाटा जारी किया था। हिंदू की कुल जनसंख्या 96,63,00,000 हो जाएगा, यानी परसेंट में 79.8%। हिंदू जनसंख्या दशा की वृद्धि 2001 से 11 के बीच 16.8% रहा था। वर्ष 2001 से 11 के में कुल जनसंख्या हिंदू जनसंख्या के अनुपात में 0.7% की गिरावट आया है। मुस्लिम की जनसंख्या 17,22,00,000 है, यानी परसेंट में 14.2% हो जाएगा। मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि जो है 24.6% का था। वर्ष 2001 से 11 के दौरान मुस्लिम की जनसंख्या में कुल जनसंख्या में अनुपात जो है 0.8% की वृद्धि हुआ था। ईसाई की कुल जनसंख्या 2,78,00,000 यानी 2.3% हो जाएगा। वृद्धि दर जो 15.5% हो जाएगा। सिखों की कुल जनसंख्या 2,08,00,000 यानी 1.7% हो जाएगा। वृद्धि की बात करें तो 8.4% हो जाएगा। बौद्ध की जनसंख्या 0.84 करोड़ यानी 0.7% हो जाएगा। इसका वृद्धि दर जो है 6.1% था। जैनों की कुल जनसंख्या 0.45 करोड़ यानी 4% हो जाएगा, यानी पॉइंट में। और वृद्धि की बात करें तो 5.4% की वृद्धि हुआ था। सर्वाधिक परसेंट हिंदू जनसंख्या वाले राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में 95.17%,
दादर नगर हवेली में 93.93%, ओडिशा में 93.63% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% है। संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020 के मध्य में भारत की अनुमानित जनसंख्या जो है एक कितना हो जाएगा? 138 करोड़ के आसपास हो जाएगा। 2021 में जो है भारत की जनसंख्या वृद्धि जो है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.7% के बराबर है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में हिंदू जनसंख्या का परसेंट कितना हो जाएगा? 79.8% का हो जाएगा। वहीं बात करते हैं हिंदू में टोटल कितना हो जाएगा? 96.63 करोड़ यानी 79.8%, मुस्लिम 17.22 करोड़, ईसाई का 2.78 करोड़, सिख का 2.08 करोड़, बौद्ध का 0.84 करोड़, जैन का 0.45 करोड़ एंड अन्य धर्म और अनुशीलन के रूप वेट को अनुसार 0.7% हो जाएगा। वहीं धर्म नहीं बताया गया, 0.29 करोड़ हो जाएगा। रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त का कार्यालय भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन कार्य करता है? ये जो है गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। श्री मृत्युंजय कुमार नारायण ने 1 नवंबर 2022 को भारत के महापंचक व जनगणना आयुक्त का पदभार ग्रहण किया है। 10 की जनगणना के संचालन की जिम्मेदारी गृह मंत्रालय भारत सरकार के तहत महापंचक और जनगणना भारतीय कार्यालय के पास है। जनगणना संगठन की स्थापना 1951 की जनगणना तथा प्रत्येक जनगणना के लिए तदर्थ आधार पर किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य इसमें से सही दिया गया है? इसमें केवल जो है दूसरा सही और जो है तीसरा सही दिया गया। 1911 से 21 के बीच भारत की जनसंख्या की वृद्धि ऋणात्मक था, बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा तीसरा है 1901 से 51 के बीच भारत की जनसंख्या और औसत वार्षिक वृद्धि जो है 1.33% से अधिक नहीं हुआ, ये भी सही दिया गया है। 1901 से 51 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर जो है लगभग 1.03% की वृद्धि प्रति वर्ष था। 1901 से 51 के बीच भारत की जनसंख्या की औसत वार्षिक वृद्धि दर निम्नलिखित हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी का देख सकते हैं। बाकी इम्पोर्टेंट फैक्ट देखिए, 1901 से 21 की अवधि को भारत की जनसंख्या विकास में स्थिर चरण की अवधि के रूप में जाना जाता है। 21 से 51 को जो स्थिर जनसंख्या में वृद्धि की अवधि के रूप में जाना जाता है। 51 से 81 में जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। 11 से 21 में -0.31% के दशक में भारत की जनसंख्या में वृद्धि ऋणात्मक रहा था। यह कमी प्लेग और मलेरिया जैसे महामारी के कारण महिला मृत्यु दर के कारण हुआ था। वर्ष 1921 में भारत की जनसंख्या इतिहास में महान विभाजन के रूप में जाना जाता है। 1921 को याद रखिएगा, महान विभाजन। 1951 के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर 1.33% से घटकर 1.2% हो गया, इसलिए इसे लघु विभाजन के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को भारत को उनकी प्रतिशत शहरी आबादी के साथ सम्मिलित कीजिए। इसका सुमेलित करते हैं। पहला देखिए क्या हो जाएगा। पहला की बात करते हैं तो यहाँ पर केरल राज्य दिया है। केरल का क्या हो जाएगा? ये किसके आधार पर किया जा रहा है? शहरी जनसंख्या आबादी की बात किया जा रहा है। तो केरल का क्या हो जाएगा? 47.22% हो जाएगा। उसके बाद कौन है? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का हो जाएगा 27.63% हो जाएगा। तमिलनाडु की बात करें तो 48.25% हो जाएगा। और हिमाचल प्रदेश का जो हो जाएगा 10.04%। ये मिलान बिल्कुल सही हो जाएगा। 2011 की जनगणना में शहरी के उच्चतम स्तर पर दिल्ली जो है पहले रैंक पर हो जाएगा। राज्य में 62.2% शहरी आबादी के साथ गोवा सबसे अधिक शहरीकृत राज्य हो जाएगा। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली जो है 97.5% और यूटी चंडीगढ़ में 97.25% शहरी आबादी के साथ सबसे शहरीकृत हो जाएगा। प्रमुख राज्यों में गोवा 62.2%, उसके बाद मिजोरम 52.11%, तमिलनाडु 48.4%, केरल 47.7%, महाराष्ट्र 45.2% का सबसे जो है शहरीकृत राज्यों में ये स्थान रखते हैं। शहरीकरण का आकार 2001 की जनगणना के में 27.81% बढ़कर 2011 की जनगणना में 31.16% हो गया, जबकि ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट जो है 72.19% से घटकर 68.84% हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मानकी शहरी क्षेत्र जो है की अवधारणा भारतीय की जनगणना में प्रस्तुत किया गया ये था। ये जो है जनगणना 1971 में इसका प्रस्तुत किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित महानगरों की जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिल्ली, मुंबई और कोलकाता दिया गया है। तो इसमें कौन हो जाएगा, सबसे पहले कोलकाता हो जाएगा, उसके बाद जो है दिल्ली हो जाएगा, उसके बाद मुंबई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया गया, फटाफट देख लेते हैं। भारत की जनगणना 2011 की 4 मिलियन से अधिक जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार भारत के कुछ प्रमुख महानगर देख लीजिए। मुंबई में 18 मिलियन से अधिक, दिल्ली में 16 मिलियन से अधिक, कोलकाता में 14 मिलियन से अधिक, चेन्नई में 8.6 मिलियन से अधिक, बेंगलोर में 8.5 मिलियन, हैदराबाद में 7.6 मिलियन, अहमदाबाद में 6.3 मिलियन, पुणे में 5.05 मिलियन और सूरत में करीब 45 लाख हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर की जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बिहार सबसे घनी आबादी वाला राज्य है, जहां पर 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इसकी बाद जो है पश्चिम बंगाल का स्थान 1028 आता है। इसके बाद जो है केरल का 860 आता है। सबसे ज़्यादा घनत्व जो है दिल्ली का हो जाएगा, जो 11,320 हो जाएगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व जो है अरुणाचल प्रदेश का 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। बाकी आप सभी राज्यों के यहाँ पर देख लीजिएगा एक बार पॉज करके, कि कोई टाइम नहीं है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार केंद्र शासित प्रदेश का निम्नलिखित में से किस समूह की शहरीकरण जनसंख्या सबसे अधिक हो जाएगा। पुडुचेरी और चंडीगढ़ का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। ये तो सभी को पता है, नागालैंड में किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुआ था। ये जो है दादर नगर हवेली में हुआ था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर स्क्वायर जो है जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक दर्ज किया गया था। बिहार में हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों के केंद्र शासित जनसंख्या में 19% हिस्सेदारी के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले बिहार हो जाएगा, उसके बाद पश्चिम बंगाल, उसका मध्य प्रदेश और राजस्थान हो जाएगा। बाकी सभी राज्यों का जो फैक्ट दिया गया उसको आप देख लीजिएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन हो जाएगा। महाराष्ट्र हो जाएगा। पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दूसरा सर्वाधिक हो जाएगा। पुडुचेरी का हो जाएगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात दिया गया। केरल का 1084, पुडुचेरी का 1037, तमिलनाडु का 996, आंध्र प्रदेश का 993, मणिपुर का 992। बाकी सभी राज्यों को मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, अब ये लोग इस पॉज करके देख लीजिएगा। आप चलिए एसएससी एमटीएस के टोटल 54 प्रश्न फटाफट कवर करते हैं। 2011 की भारतीय जनगणना के लिए भारत के महापंचक और जनगणना आयुक्त कौन थे। डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। भारत में महिला सामाजिक, आर्थिक और जातिगत जनगणना किस वर्ष आयोजित किया गया था। 2011 में किया गया था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। अनुच्छेद 246 जो है जनसंख्या जनगणना को नियंत्रित करता है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज हुआ था। महाराष्ट्र में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में शहरी जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है। मिजोरम में जो शहरी जनसंख्या सबसे अधिक है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर दूसरा सबसे अधिक है। दमन दीव का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में ग्रामीण आबादी का परसेंट सबसे अधिक है। पुडुचेरी में हो जाएगा। 2011 के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को उनके जनसंख्या घनत्व के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद मेघालय, उसके बाद त्रिपुरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था। 1961 से 71 में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंग अनुपात जो है 0 से 6 वर्ष की आयु में सबसे अधिक हो जाएगा। मिजोरम का हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार अप्रवासी जनसंख्या कितना परसेंट श्रीलंका से आया था। 2.9% आया था। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत के महिला साक्षरता दर कितना था। ये जो हो जाएगा 8.8% का हो जाएगा।
भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या में ईसाई समुदाय का परसेंट कितना हो जाएगा? 2.3% ईसाई जनसंख्या का परसेंट हो जाएगा। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस राज्य में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक हो जाएगा? गोवा में हो जाएगा। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार केरल में जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? ये जो है 4.9% जो है केरल में जनसंख्या वृद्धि दर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितना हो जाएगा? 1.64% हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रामीण जनसंख्या का परसेंट सबसे अधिक है? बिहार में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है कि 7 वर्ष से उससे अधिक उम्र के व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझने या पढ़ लिख सकता है उसे साक्षर माना जाएगा। बिल्कुल ठीक है। एक व्यक्ति जो केवल पढ़ सकता है लेकिन लिख नहीं सकता वह साक्षर नहीं है। बिल्कुल ये भी सही दिया गया है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 65.46% जो है महिला साक्षरता दर है। भारत की जनगणना की मानक परिभाषा के अनुसार सीमांत श्रमिक वह व्यक्ति होता है जो एक वर्ष में 10 दिन से कम कार्य करता है, 183 दिन से कम कार्य करता है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हिंदू आबादी का प्रतिशत सबसे अधिक है? हिमाचल प्रदेश में है। द्वारा एक की जनगणना के अनुसार एक व्यक्ति को साक्षर कहे जाने की नियत आयु क्या हो जाएगा? 7 वर्ष हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे अधिक हो जाएगा? पुडुचेरी में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुष पर 1037 महिलाएं दर्ज किया गया था? पुडुचेरी में दर्ज किया गया था। भारत की जनगणना के अनुसार किसे साक्षर माना जाता है? 7 वर्ष से अधिक आयु का कोई व्यक्ति जो किसी भी भाषा को समझकर पढ़ और लिख सकते उसे साक्षर माना जाता है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मानव श्रम का कितना परसेंट हिस्सा कृषि क्षेत्र में कार्यरत है? 24.6% कार्यरत है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत में बौद्ध आबादी का परसेंट सबसे अधिक है? सिक्किम में हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश में शहरी जनसंख्या का दूसरा सर्वाधिक परसेंट है? चंडीगढ़ में हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जनगणना में भारत में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज किया गया था? 1921 में दर्ज किया गया था। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप में हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में से किस जनगणना दशक में उच्चतम अशोधित मृत्यु दर्ज किया गया था? 1911 से 21 में दर्ज किया गया था। 2011 की जनगणना में भारत में आयोजित डैश आधिकारिक सर्वेक्षण था? 15वीं आधिकारिक सर्वेक्षण था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर सबसे अधिक है? लक्षद्वीप का सबसे अधिक है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारतीय किस राज्य में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या सबसे अधिक है? मध्य प्रदेश में है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सबसे कम है? लक्षद्वीप का हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या सबसे अधिक है? मुंबई का हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है? मुंबई हो जाएगा। भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार भारत के राज्यों के किस युग में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व दर्ज किया गया था? बिहार और पश्चिम बंगाल में दर्ज हुआ था। 2011 के जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बाल लिंगानुपात सबसे कम है? हरियाणा में है। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश की साक्षरता दर न्यूनतम हो जाएगा? दादर नगर हवेली का हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किन राज्यों में जनसंख्या घनत्व 1000 प्रति व्यक्ति से अधिक हो जाएगा? बिहार और पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में औसत महिला साक्षरता दर कितना हो जाएगा? 65.46% है। भारत के 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना है? 74.04% है।
भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितना है? 1.21 बिलियन हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल हो जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? 943 है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में सबसे बड़ा धार्मिक समुदाय कौन सा हो जाएगा? हिंदू समुदाय हो जाएगा। निम्नलिखित में किस वर्ष में जनगणना अधिनियम बनाया गया था और पूरे भारत में लागू किया गया था? 1948 में लागू किया गया था। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे कम शहरीकृत है? हिमाचल प्रदेश है। 1951 की जनगणना में कौन सा साक्षरता दर के मामले में सर्वोच्च स्थान पर था, जिसकी साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से अधिक हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। अब चलिए एस्टोनिया का पूछेगा। टोटल 10 प्रश्न हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दिव्यांग जनसंख्या का परसेंट कितना हो जाएगा? 2.21% हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर सर्वाधिक है? केरल का जो सर्वाधिक हो जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 बहनों वाले राज्यों में किस समूह की साक्षरता दर सबसे अधिक हो जाएगा? मिजोरम और त्रिपुरा का सबसे अधिक हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या दर्ज नहीं किया गया था? नागालैंड में नहीं दर्ज हुआ था। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों का कौन सा समूह सही दिया गया है? अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम हो जाएगा। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक मुस्लिम आबादी है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? आंध्र प्रदेश में है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक झुग्गी बस्ती में रहने वाली आबादी है? महाराष्ट्र में है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में हिंदू की संख्या सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश में है। भारत के वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 7 सिस्टर राज्यों में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है? मिजोरम का हो जाएगा। तो जितने भी जनगणना के प्रश्न है सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इससे पहले मैंने पुस्तक लेखा का वीडियो दिया हुआ, जाके जरूर देख लीजिएगा। वो आपके जो है एसएससी रेलवे सभी काम एग्जाम में बहुत काम है, खासकर जो है एमटीएस जीडी सीजीएल सीजीएल सिलेक्शन पोस्ट सीपीयू स्टेनो ये सभी आपको बहुत फायदा करेगा, क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन यही आपको छपने को देखने को मिल जाएगा। इसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको जो इसका जो सारा जो टॉपिक वाइज हम कंप्लीट करा देंगे। तो जिसलिए जो लोग ना है चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। और जो लोग अभी तक मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हैं जाकर मॉक लगाना शुरू कर दीजिए। आपके जो एग्जाम के लिए जो है टेक्स्ट बुक का पासवर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जाकर परचेज कर लीजिए। कूपन कोड सावन लगा लीजिएगा, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मात्र आपको 571 में 1 साल का पासवर्ड मिल जाएगा। जाके आप एसएससी के रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का मॉक टेस्ट प्रीवियस पेपर सेक्शनल टेस्ट एआई डाउट सपोर्ट एआई वाला टेस्ट मिल जाएगा। ये सारा मिल जाएगा, जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। बाय लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, इसके अलावा कूपन अप्लाई कर लीजिएगा सावन, आपको 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जिससे आप जो है एग्जाम के अपनी तैयारी को हूबहू आपको एग्जाम का पैटर्न सेम वही देखने को मिल जाएगा। जिससे आपको जो है एग्जाम के एक्सपीरियंस जो है देने से पहले आपको एग्जाम का हूबहू एक्सपीरियंस हो जाएगा। जाके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। आपका एमटीएस का एग्जाम होगा, सीजीएल का होगा, सीजीएल का होगा, सिलेक्शन पोस्ट का होगा, या रेलवे के एनटीपीसी ग्रुप डी का होगा, या कोई भी एग्जाम है उन सभी आपको बहुत फायदा करने वाला है। जाकर परचेज करके मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर कोई भी डाउट है तो क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछ लीजिएगा। और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लीजिएगा एसएससी एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।